Students of class 11th in subject IP, today's topic is structure of a Python program in the chapter Introduction to Python. Today I will explain what is the structure, what is the bare bone of Python program. जो पाइथन का प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर मॉड्यूल से बना है, स्टेटमेंट से बना है, एक्सप्रेशन और ऑब्जेक्ट से बना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ फिगर में। सबसे पहले जो पाइथन का प्रोग्राम होता है उसमें हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं। मेन प्रोग्राम कंटेन फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज। दिस इज पैकेज्ड इनटू अ मॉड्यूल, जिसको हम लाइब्रेरी भी कहते हैं। ये मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर हम जो भी कुछ यूज़ करेंगे वो मॉड्यूल के अंदर ही होगा, जिसको हम पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाकर उसके बाद में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। इसके अलावा हम प्रोग्राम के बॉडी में एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन के अंदर भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अनदर थिंग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन अ प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट डाटा मॉडल। Python 3.0 was released in 2008. Although this version is supposed to be backward in compatibilities, later on many of its important features have been backported to be compatible with 2.7 version. जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का वो 3.0 सीरीज है। जैसे कि 3.7 आ चुका है, 3.8 भी रिलीज हो चुका है। ये 3 सीरीज हैं, 3.x, जो कि पाइथन की लेटेस्ट वर्जन है। पाइथन की जो फर्स्ट रिलीज हुई थी वो 2008 में हुई थी, 3.0। इससे पहले 2.7 वर्जन भी था। नाउ आई विल डिस्कस बेयर बोन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। बेयर बोन का मतलब होता है पाइथन के प्रोग्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ हम इसमें लगाएंगे जिससे कि प्रोग्राम बन जाए। तो फंक्शन डेफिनेशन, जैसे आपको बताया था, यहाँ पर फंक्शंस होंगे, कमेंट होंगे और इंडेंटेशन होगा, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, ये सब आप प्रोग्राम में देखेंगे। इस प्रोग्राम में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि सबसे ऊपर कमेंट लगा हुआ है। कमेंट लगाने के लिए हम हैश का यूज़ करेंगे। इस तरह से हैश लगा के कमेंट लिखेंगे, या फिर हम 3 बार कोट लगाएंगे तो भी कमेंट बन जाएगा। ऐसे 1 2 3 3 बार कमेंट लगाने से भी हमारा कमेंट बन जाएगा। 3 बार कमेंट स्टार्ट करेंगे, 3 बार, और 3 बार एंड भी करेंगे। यहाँ बीच में जो भी लाइन लिखेंगे वो हमारी कमेंट बन जाएगी, वो प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसी हैश लगाने से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कमेंट बन जाएगा। कमेंट के बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है, उसका नाम दिया है फंक्शन का, और उसके आर्ग्यूमेंट दिए हैं। ये देखिए, ये फंक्शन का नाम है की आर्ग्यूमेंट फंक्शन, और डेफ एक कीवर्ड है जिससे फंक्शन डिफाइन किया जाता है। और फंक्शन आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर दिए जाते हैं आर्ग्यूमेंट। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय रोल है ना, ये दोनों ही इसमें आर्ग्यूमेंट हैं, ये दोनों। यहाँ पर प्रिंट जो है वो एक फंक्शन का नाम है। रिटर्न में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर शो करना है आउटपुट, कुछ चीज़ हमें रिटर्न नहीं करनी, कैलकुलेशन नहीं कराना है। ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल स्टोर कर रहा है 20 को, तो ये बन गया एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम
एक फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर कॉल किया है, स्टेटमेंट लिखे हैं। स्टेटमेंट के अंदर हमने ये से फंक्शन कॉल किया कि आर्ग्यूमेंट फंक्शन का नाम लिखते ही फंक्शन कॉल हो जाता है। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी जाती है पास करके आर्ग्यूमेंट की, जैसे एम्प्लॉय नेम निक है, एम्प्लॉय रोल है मैनेजर, तो ये इसके आर्ग्यूमेंट हैं फंक्शन के अंदर। फिर इसको हम प्रिंट करा देंगे। हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय रोल को पहले लिख दें या फिर एम्प्लॉय नेम को बाद में लिख दें। तो हमने देखा कि पाइथन के अंदर हमने क्या क्या यूज़ करा, एक्सप्रेशन